नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज है 26 मार्केट तो बंद है, बट जो न्यूज़ है उसका अपडेट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज न्यूज़ की वजह से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को ज़रूर मिलता है। आपने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट में ट्रिमेंडस प्रेशर था, बट उसके बाद मार्केट में रिकवरी भी हमें देखने को मिली और हमें 2020 के बाद थर्सडे के दिन वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हमें देखने को मिला। रीज़न क्या था? रशिया और यूक्रेन का जो बीच में विवाद है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा था। बट फाइनली अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो यूक्रेन को कोई भी सहायता नहीं देंगे मिलिट्री तौर पे। तो जी हाँ गैस, वर्ल्ड वॉर 3 का जो एंगल था अभी के टाइम में बहुत दबा हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, अगर आज रात के दिन की बात की जाए और कल की बात की जाए तो बहुत बड़ी अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मंडे के दिन शायद से आप पॉजिटिविटी उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे गैस जो फैक्ट्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा जो वायदा बाजार है और यूरोपियन मार्केट में हमें भारी भरकम तेजी देखने को मिल चुकी है, और इंडिया का गैस इधर पे एक बहुत बड़ा कमेंट सामने देखने को मिल रहा है यूक्रेन रशिया का क्राइसिस को लेके। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की तो हमें लास्ट डे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। जी हाँ गैस, हमें क्लोजिंग की बात अगर आप देखें 16,658 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, अगर हाई की बात की जाए उसी दिन की, मतलब कल के दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, 16,748 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। मतलब एक हाई देखने को मिला था, बट एट द एंड में जो क्लोजिंग है 16,600 के आसपास ही देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, निफ्टी का जो सपोर्ट है 16,600, इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था और वन डे के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन हमें देखने को मिल चुकी थी। बट मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी जहां पे अमेरिका ने ये स्पष्ट किया था कि वो वर्ल्ड वॉर 3 का एंगल नहीं देंगे और यूक्रेन को ऐसे उसको बड़ी सपोर्ट नहीं मिलने वाली, और जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। और इतने दिन के बाद जो मार्केट गिर रहा था वो हमें थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को ज़रूर मिला। और आप देखें इधर पे डो जोन्स की बात की जाए, वो भी हमें लास्ट डे 834 पॉइंट के आसपास उछाल दिखाया है और हमें वही 251% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, ग्लोबल इंडेक्सेस की बात की जाए उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है अभी के टाइम में दो खेमों में बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। एक खेमे में बात की जाए रशिया, चाइना, पाकिस्तान हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरे साइड में दोस्तों अभी के टाइम में US की बात की जाए, यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, ये सब नेटो ग्रुप जो है वो हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। अब आप पूछेंगे इंडिया कहाँ है? दोस्तों इंडिया इधर पे काफ़ी न्यूट्रलिस्टिक बताया हुआ है, बनाया भी हुआ है। तो जी हाँ गाइस, इसको लेके कुछ कमेंट्री भी है जो मैं आज के दिन फटाफट डिस्कस कर लूँगा। तो बताया कि जो वायदा बाजार होता है वो पहले ही से ही ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, आपने देखा है कि 16,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। बट अभी के टाइम में जो इंडिकेशन देखने को मिल रहा है उसमें हमें SGX निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास उछाल करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो तकरीबन गैस प्रीवियस क्लोज से 2% के ऑलमोस्ट अपसाइड में दिखाई देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, कल नेस्टेक में भी भारी भरकम तेजी थी। फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सारे के सारे इंडेक्सेस 3.5% 4% का अपसाइड दिखा रहे थे। तो जी हाँ गैस, जो न्यूज़ थी मैंने आपको कल ही के दिन अपडेट कर दी थी। बट यस, अभी के टाइम में कुछ राहत भरी खबर हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, इसमें कोई ऐसा दावा नहीं है कि मंडे के दिन बाजार खुलते ही रॉकेट बनेगा। बट यस, अगर आज के दिन कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और कल के दिन भी मामला शांत होता है, नॉर्मल न्यूज़ ही आती है, तो जी हाँ गाइस, हमें इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो अभी के टाइम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑफकोर्स गैस, वो हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और शायद से गैस हमें निफ्टी में आने वाले कल में 17,000 के लेवल के भी ऊपर शायद से क्लोजिंग देखने को मिल जाए। बाइडन की बात की जाए तो जी हाँ गैस, वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट एवर हमें देखने को मिलता है। बिकॉज इनको अगर सही में पता होता है और सही में कुछ करना होता तो बहुत ही पहले करते हैं, जब रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद है वो स्टार्ट हुआ था। बट अभी के टाइम में गैस आपको पता है कि कोई भी कंट्री अकॉर्डिंग टू USA अगर पुतिन साहब का साथ देती है, फिर रशिया के साथ में खड़ी होती है, तो उन पर भी हमें हेवी सैंक्शन देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ गैस, ऐसा बाइडन का बोलना भी है। और आपको पता है कि बाइडन ने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया था कि UN रेजोल्यूशन में रशिया के अगेंस्ट में वोट डाले, कौन डाले? इंडिया डाले। बट अभी के टाइम में इंडिया ने क्या किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। और इंडिया से ही चाइना ने भी गैस अभी के टाइम में क्या किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ गैस, सैंक्शन की बात की जाए तो स्विफ्ट सैंक्शन को लेकर अभी तक बात हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग चुके हैं, जहाँ पे ट्रेड करना उनके लिए आसान बात नहीं होगी। बट जो इनका एग्रेसिवनेस है रशिया का, उन्होंने बताया भी था अगर यूक्रेन यहाँ पर सरेंडर कर दे, अपने आर्म्स को ड्रॉप कर दे, तो ऑफकोर्स ये जो जंग है अभी के टाइम रुक सकती है। और जो बात है वो लाइक इन डायलॉग की डिलीवरी की तरफ वो हमें जाता हुआ देखने को ज़रूर मिल सकता है। बट अभी के टाइम में यूक्रेन की बात की जाए, उनके सीनियर ने ऑफकोर्स ले डाउन नहीं किया है, और इधर पे गैस यूक्रेन भी हमें काउंटर करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है।
बस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिल रही है। यूएन की वोटिंग आपको पता है कि काउंसिल में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे असली समझ में आता है कौन किसके खेमे में हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल वोट तो आप ऑफकोर्स देते ही होंगे, आराम से जाते हैं ईवीएम में वोट डाल के आ जाते हैं, जहाँ पे कोई भी ये देखता नहीं है कौन किसको वोट दिया, बट यूएन में गैस कौन किसको वोट देता है इस पर सबकी फोकस ज़रूर देखने को मिलती है। तो इंडिया की बात की जाए, उन्होंने साफ साफ वोटिंग देने से मना ही कर दिया है, ना रशिया के अगेंस्ट में है ना रशिया के फेवर में है। लेकिन यूएस चाहता था कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट में वोट डाले, बट दोस्तों रशिया के अगेंस्ट वोट डालना मेरे हिसाब से, अगर आप एथिकली देखें पास्ट में जाएं जहाँ पे बहुत सारे हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे, उसके बाद पाकिस्तान का जो इशू हुआ था कश्मीर को लेकर गैस, उसमें रशिया ने हमारा भरपूर साथ दिया था। बट इसी बीच में गैस पुरानी जो दोस्ती है वो कैसे टूट सकती है। और मुझे लगता है कि इंडिया ने जो अभी के टाइम में किया है वो बहुत ही सही किया है। जो इनके फेवर में नहीं वोट देना या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं वोट देना, ये न्यूट्रल स्टेक है। बट इधर पे गैस इंडिया डेमोक्रेसी के रूप में अगर आप देखें तो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री हमें देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्री को इंडिया से भरोसा भी था। तो जी हाँ गैस, आपको क्या लगता है इंडिया ने इधर पे सही किया या फिर नहीं किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना है कि आपका क्या व्यू है। बिकॉज थोड़ा सा इतिहास भी हमें पता ज़रूर होना चाहिए। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन ने ऐसा हमारा कभी भी साथ दिया नहीं और हमेशा हमारे अगेंस्ट में वोटिंग करते हुए दिखाई है। बट इंडिया की बात की जाए तो वो भी चाहते हैं कि पीस बनी रहे। इवन दोस्तों सरप्राइजिंगली तालिबानी बोल रहा है कि पीस टॉक हो। तो एनीवेज गाइस, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया बोल ही रहा है कि डायलॉग डिलीवरी के थ्रू इधर पे कुछ कम हो जाए जो विवाद हमें देखने को मिल रहा है। 25 मिनट का जो कन्वर्सेशन था प्रेसिडेंट पुतिन से, तब कोर्स गाइस इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बात भी करा था। बट अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा सपोर्ट इंडिया ने दिखाया है। ऑफ कोर्स उनके अगेंस्ट में वोटिंग ना देना ये दिखाता है कि इंडिया को अभी के टाइम प्रेशर तो मिल रहा है, बट इंडिया इनडायरेक्टली रशिया के साथ ही खड़ा होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो विवाद है अपनी जगह पे कंटिन्यू रहने वाला है। मुझे लगता है कि फर्दर अगर इसमें कोई बड़ी पार्टी नहीं आती है, बड़े यूरोपियन कंट्री नहीं आते, या फिर लाइक यूएस नहीं आता है, तो जी हाँ गाइस, एज सच कोई बड़ी पैनिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। बिकॉज कल के दिन जो मार्केट में रिकवरी हुई है वो यही आशा पे हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो एंगल है वो कम्प्लीटली साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इधर पे जो बाइडन साहब ने बता भी दिया कि वो कोई भी सेना यूक्रेन में भेजने वाले नहीं है। तो जी हाँ गाइस, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो किसी का भी इसमें कल्याण नहीं। एक तो 2020 के बाद हमने महामंदी देखी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखी थी, अब भगवान का भला हो कि हमने उधर पे लाइक जीत हासिल करी है। बट अभी के टाइम में गैस कोई भी लफड़ा होता है ये सारी इकोनॉमिकली ख़राब है। बस कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो ये अच्छी बात है। बिकॉज यूक्रेन ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। लेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट के आने वाले कल में जो पीस है वो ठीक हो जाए। बट अभी के टाइम में जो ग्लोबल की उसे थोड़े सपोर्टिव है। तुझे अगर फेड की बात की जाए, को पता है कि मार्च में इनका डायरेक्शन आने वाला है कि इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। बट यूक्रेन की पॉलिसी को, जो यूक्रेन की कंडीशन को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी में शायद से अप एंड डाउन हो जाए। बिकॉज गोल्डमैन सैक्स से लेके जेफरीज तक सबका मानना है कि आने वाले कल में, आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में फेड की बात की जाए तो 5 से 7 टाइम्स इंटरेस्ट हाइक कर सकता है। बिकॉज इसके पहले लोगों को मानना था कि 3 टाइम्स हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर इंटरेस्ट हाइक हाइक होता भी है ना, इस पर आप कुछ कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज ग्लोबल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो बहुत ही डंके के चोट पर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्रूड के प्राइस में भारी भरकम तेजी है। तो जी हाँ गाइस, ये हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ है इसको खा जा रहा है। बिकॉज कोई भी देश का इन्फ्लेशन बनना सही नहीं है, और जितना इंटरेस्ट रेट अभी लो रहेगा, हाई लिक्विडिटी रहेगी, तो इसमें हमें ग्रोथ को पकड़ पाना लोगों के लिए, मतलब कंपनी के लिए सही नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आप देखें तो एट द लॉन्ग टर्म में फेड जो भी कमेंट्री करे, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर फेड स्नैच भी करता है, जो लिक्विडिटी इतनी हाई हमें देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी है, जिससे ऑफकोर्स प्लस माइनस तो शॉर्ट टर्म में होगा, बट ग्लोबल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके लिए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ गाइस, फरवरी का महीना की बात की जाए तो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, और हमें मार्च में ही एक बहुत बड़ी बैठक देखने को मिलेगी जहाँ फेड क्या करने वाला है इस पर हमें देखना ज़रूर पड़ सकता है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो बहुत ऐसे जो जानकार व्यक्ति है जो बहुत पुराने अरसे से निवेश भी कर रहे हैं निफ्टी के इस फॉल में, उन्हें काफ़ी पैनिक हुआ और होता भी है। बट दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, निफ्टी यहाँ से अगर लुढ़क के आने वाले कल में गिरता भी है तो एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है, अगर आप परचेस करते हैं तो डेली भाव चेक नहीं करते हैं, और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है 1 साल के बाद कितना आपने कमाया है, इस पर ध्यान आपका होना चाहिए। तो अगर आपने निफ्टी में निवेश किया 18,000 पे, 17,500 पे, तो उधर पे गाइस पैनिक ना करें, उल्टा उधर पे आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अच्छे खासे ऑप्शंस आएंगे, मौका आएगा, टॉप क्लास कंपनी जिनके
उनके अर्निंग्स में कोई भी खराबी नहीं है और क्वालिटी वाइज कंपनी जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें रिकवरी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो जी हाँ गाइस, अगर निफ्टी 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर स्टेबल होता है तो आने वाले कल में शायद से 17,200 के लेवल पर जा सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम जो क्यूज़ है, जो ग्लोबल क्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, वरना आती भी है तो जो गेन हमें देखने को मिल रहे हैं हो सकता है कि स्वाहा हो जाए। बट मुझे लगता है अगर डायलॉग डिलीवरी से पीस रिजोल्यूशन हो जाता है और इधर पे बाइडेन भी थोड़ा सा बीच में आके बात करके पीस समझौता कर लेते हैं तो जी हाँ गाइस, ये पूरे वर्ल्ड का भला हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कहने वाले कल में क्या हो। बट जो भी हो दोस्तों, अच्छे क्वालिटी तो कंपनी में कंटिन्यू करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से मार्केट में मूड काफ़ी नेगेटिव में था। बट अभी के टाइम में अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता है, जिसको लेके हाई चांसेस है कि नहीं ही होगा, तो उसके बाद दोस्तों शायद से मार्केट में रिकवरी देखने को जरूर मिल जाए। तो आपका क्या व्यू है, और इंडिया ने इधर पे सही किया या फिर नहीं किया? वोट नहीं डाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में सब कुछ ठीक हो जाए। और इंडिया को लेकर क्या कमेंट्री आपकी है, क्या व्यू है, वो आप ज़रूर बता सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।